एशिया कप से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। बताइए शाहिद हाशमी। देखिए, ये मामला, ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा बुध के दिन मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ, अगर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से ना हटाया गया, कम से कम पाकिस्तान के मैचेस से ना हटाया गया। और ये जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये मामला आईसीसी तक और एशियन क्रिकेट काउंसिल तक पहुंचा दिया है कि हमें एतराज़ है मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट का। और उन्होंने जिस तरह कप्तान को कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे, ये एमसीसी और आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। तो पाकिस्तान ने अब ये मुतालबा किया है कि एंडी पायक्रॉफ्ट को जल्द हटाया जाए, वरना वो एशिया कप के मैचेस का बायकॉट कर सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक मरतबा जरा हमारे नाजरीन के लिए भी बता दीजिए कि क्यों पाकिस्तान ने जो है वो इनको हटाने का मुतालबा किया है। देखिए, एंडी पायक्रॉफ्ट फरीक बन गए उस तनाज़े में जिसमें इंडियन प्लेयर्स ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से टॉस के वक्त भी कप्तान से और टॉस के बाद जब मैच खत्म होता है तो उमूमन टीमें खेल की रूह के मुताबिक हारने वाली टीमें और जीतने वाली टीमें जो भी होती हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला के ड्रेसिंग रूम में जाती है। लेकिन भारतीय टीम नहीं गई, उसने बिल्कुल भी हैंडशेक नहीं किया। और मैच रेफरी टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान को ये बता रहे हैं कि आपने हाथ नहीं मिलाना, ये फरीक बनने के मुतरादिफ है और उन्होंने खेल की रूह के मुनाफी किरदार अदा किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा कर रहा है। ठीक है शाहिद साहब, हमें अपडेट करें। मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान सलमान अली आगा को हाथ ना मिलाने का कहा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को हटाने के लिए आईसीसी को खत भी लिख दिया है, आईसीसी को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद है। कामरान, मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला सामने आया है और आईसीसी को भी पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे खत लिख दिया है। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के फैसले को? देखिए, फैसला तो अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और जो कल हरकत हुई है, बड़ी छोटी हरकत की है इंडियन टीम ने। प्लेयरों को क्या कहें, उनकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि ऐसे चलाएं। और जो वो मेरे ख्याल से मैच रेफरी के मतलब कहा गया वो बिल्कुल सही है और ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। कल के बाद तो मैं तो इस कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि आने वाले आईसीसी इवेंट में भी नहीं खेलना चाहिए इंडिया के साथ। अगर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा सकते, अगर फेयर होके क्रिकेट नहीं खिला सकते, रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, पाकिस्तान की इज्जत अपनी टीम की क्रिकेट की बड़ी प्यारी है। तो हमें आने वाले टाइम पे भी नहीं खेलना चाहिए और आईसीसी को ये करना चाहिए। अब स्ट्रांगली ऐसी बात करनी चाहिए हमारे चेयरमैन साहब। बिल्कुल स्ट्रांगली बात करना चाहिए। कामरान, डोंट यू थिंक कि टेक्निकली कल जब ये कहा गया, ये हिदायत उनकी तरफ से दी गई जो कि आईसीसी कवानीन की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी है, तो हम कल ही मैच जो है वो ना खेलते? देखिए, ये तो हमें उस वक्त समझ जाना चाहिए था जब कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस वक्त क्या माहौल था, शेक हैंड नहीं किया जा रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी। तो उस वक्त हम लोगों को मेंटली तैयार होना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी, फिर जाके मैच खेलना चाहिए था। और जहां तक बात है, मैच रेफरी कैसे कह सकता है कि शेक हैंड नहीं कर सकते अब, और दुनिया में कभी नहीं हुआ। हमने अपनी क्रिकेट लाइफ में ऐसा नहीं देखा। दोनों कप्तान खेलते हैं और शेक हैंड करते हैं, मैच के बाद रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, जो भी रिजल्ट आए। लेकिन ऐसे जैसे कल किया गया है, जैसे इंडियन टीम ने, ठीक है, पहलगाम हमले की हम सब ने मजम्मत की और करनी भी चाहिए। पाकिस्तान में भी इतने हमारे पाकिस्तानी मारे जाते हैं दहशतगर्दी में, कभी उनकी तरफ से आई मजम्मत? नहीं ना आई। अपनी टीम को उन्होंने फौज को विक्ट्री दी है, तो वो ऐसी विक्ट्री उनकी फौज को मिल सकती थी, वैसे नहीं मिल सकती थी जो जैसे पाकिस्तान ने तो खत लिखा है। लेकिन क्या आप नहीं समझते आईसीसी को खुद से पहले इंटरवीन कर लेना चाहिए था इस तमाम मामले पर, क्योंकि उसकी अपनी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है? बिल्कुल, इसमें मैच रेफरी को मेरे ख्याल से ब्रीफ किया होगा आईसीसी ने सब। ये एक जो मैं समझता हूँ टोला था, उन्होंने मिलके ये काम किया, क्योंकि वैसे तो उनको विक्ट्री मिल नहीं सकती थी। वैसे तो उनका जो गंद फैलाया हुआ दुनिया में, जो उनकी गवर्नमेंट का, बेसिकली गवर्नमेंट के ये काम है। अगर ऐसे वो साफ नहीं कर सकते थे, ये जरिया उन्होंने बनाया क्रिकेट टीम
और प्लेयरों के थ्रू करवाया, कप्तान अपने के थ्रू करवाया, सूर्य कुमार यादव के थ्रू उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दिलवाई है, ऐसी बातें करवाई हैं। और मेरे ख्याल से आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब हम समझते हैं पाकिस्तान हमारे लिए फर्स्ट है, हमारी टीम की इज्जत फर्स्ट है। आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल से अगर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा सकते तो हमें नहीं खेलना चाहिए। आने वाले मैचेस भी आईसीसी के इवेंट उनके साथ नहीं खेलने चाहिए। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान ने एशिया कप का कोई भी मैच जो है वो ना खेलने का फैसला किया है। कैसे देखते हैं ओवरऑल आप इस डिसीजन को पाकिस्तान के, और जो ये कल हरकत हुई है रेफरी की जानिब से, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ठीक किया। पीसी जैसे नकवी साहब ने बाकी चीजों में स्टैंड लिया और एक हद हो गई है मेरे हिसाब से, और इन्होंने हमको क्या समझा हुआ है, और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। और ये बात मैं क्या सबको करनी चाहिए कि भाई ये क्या मजाक बनाए। और ये रेफरी तो आईसीसी का वो होता है नुमाइंदा, तो वो किस तरह कह सकता है कि हाथ नहीं मिलाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। और इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बड़ी चीजें की, फिर भी अवॉइड करता रहा। मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ कि अवॉइड करते रहे कि यार हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट को खेला जाए, खेल को, मगर वो चाहते ही नहीं है। उनके दिमाग में पता नहीं कौन सी चीज है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त डिसीजन है। अगर नहीं है तो मैच वाले दिन इनको मना कर दो कि नहीं, हम नहीं खेले। और तौसीफ साहब, जैसा आपने कहा कि रेफरी आईसीसी का नुमाइंदा होता है, अब आप क्या समझते हैं आईसीसी किस तरह से इंटरवीन कर सकता है और क्या इकदाम ले सकता है, क्योंकि अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई आईसीसी के? यार आईसीसी तो बात यह है कि बैकडोर से डॉलर्स ले रहा है काफी इनसे, और हम लोगों को डैमेज ही का वो तो डिसीजन ही नहीं रहता उनका। अब मैं कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूं कि ये तो उनका क्या है, ये आईसीसी जो है उनका नौकर है जिसे कहना चाहिए, मैं समझता हूं, और वो उस पर करता है। और लेकिन अब वक्त आया है तो अब ले डिसीजन, अगर वो सही है तो डिसीजन लेना फिर, और ये गलत चीज है बिल्कुल। और रेफरी लेकिन तौसीफ साहब, एक तासुर ये है कि आईसीसी जो है वो भारत के ज़ेरे असर है, ऐसे में फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आईसीसी से? मैंने आपको कहा ना, भारत उनकी असर में है और उनको काफी कुछ फायदा होता है। ये सिर्फ ये नहीं कि वो पैसा वैसा सिर्फ टीमों को या वैसे करते हैं, या आईसीसी के भी जो बीच में लोग होंगे डेफिनेटली उनका भी कुछ हिस्सा चल रहा होगा, और ये जब भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते। और हमने देखा कि हमारे मामले में तो हमेशा ही उन्होंने जब भी किया है तो कोई हमें लिफ्ट ही नहीं कराई, लेकिन हमने फिर भी, ये तो नकवी साहब के आने के बाद थोड़ा सा जो है हम लोगों ने आन के थोड़ा क्या मतलब ठीक ठाक डिसीजन लिए, वरना तो ये तो बाकी तो उससे पहले तो हम यही करते थे, यार आ जाओ भाई खेल लो, कोई बात नहीं, हम तो खेल को समझ, ये चाहते नहीं कि आपको हमें डैमेज करना चाहना है दोबारा से, तो कर लो भाई। और मैं तो अभी सुबह भी आपकी नशियात में ये कहा था, मैंने कहा यार क्रिकेट से क्या ताल्लुक, ये आपके राफेल जो गिराए हैं ये बच्चों ने थोड़ी गिराए, ये क्रिकेट के लोगों ने थोड़ी गिराए, ये तो भाई हमारे फौजियों ने गिराए हैं सामने, तो उसका इनसे क्या ले रहे हैं। और फिर उसका आन के कप्तान का आन के जिस तरह का बात कर रहा है, वो मुझे तो लग रहा है उसको पूरी तरह प्रिपेयर करके भेजा। मुझे अगर खैर वो नहीं कह सकता था संजय मंजरेकर कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ संजय मंजरेकर को फौरन उससे माइक ले लेना चाहिए था। बट आई थिंक सारे ही कुछ मिले हुए हैं, तो फिर उसने जिस तरह की हरकत की है तो वो खैर हम तो शक्लें देख रहे हैं, बिल्कुल काबिले मुजम्मत है। और तौसीफ साहब, अगर किसी भी खिलाड़ी से जरा सी भी कोई हरकत सरजद हो जाए तो उस पर पेनल्टी लगती है। दूसरी तरफ अगर ये बात की जाए कि जो मैच रेफरी है वो आईसीसी का नुमाइंदा है, ऐसे में क्या उसको ये हक हासिल है कि वो एक टीम की कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि उस टीम की जानिब से आ रही है, या पर्टिकुलरली जो कहा जा रहा है कि उस हुकूमत की जानिब से आ रही है, वो दूसरी टीम तक जो है वो कन्वे करे इस तरह से? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं इस पे ठीक है, जो हमने डिसीजन ले रहे हैं वो अपनी जगह है, बट आईसीसी जो हमारी एशियन टीमें हैं जो साथ खेल रही हैं, इनको भी इस पे बोलना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए, और कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है। अभी ये तो खामोश रहना के मतलब खामोश तो रहना नहीं चाहिए इस बात पे जो चीज हुई है। हाउ कैन जो है रेफरी कह सकता है कि आप हाथ न मिलाएं या कुछ न करें, आप क्या मजाक कर रहे हैं? किसी को वो करना चाह रहे हैं, वो बेचारा हमारा कप्तान है, ठीक है, उसको भी जो है वो
जाहिर है कि रेफरी ने जब हमारे मैनेजर के सामने ये बात की है और सारा कुछ किया है, तो उसी वक्त मेरा ख्याल है कहना चाहिए था कि क्या हो क्या रहा है ये। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हमने एक डिसीजन लिया और उस पर अड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो आसिफ साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, कामरान अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खबर से अपडेट करते चलते हैं अपने नाज़रीन को कि मैच रेफरी तब्दील न करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान सलमान अली आगा को हाथ न मिलाने का कहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को हटाने के लिए आईसीसी को खत भी लिख दिया है और ये कहा गया है कि मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी की है। एंकर पर्सन नजीबुल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, ये जो डिसीजन लिया गया है पाकिस्तान की जानिब से और खत लिखा गया है, क्या कहेंगे इस पे? नजीबुल हसन, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है नजीब, जो ये फैसला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और जो खत लिखा गया है आईसीसी को, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से इस पे एक शदीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए, क्योंकि आप खेल को सियासत से नहीं जोड़ सकते। ऊपर से मैच रेफरी का इस तरह का रिएक्शन, इस तरह की हरकत, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये क्या कोई मिली भगत चल रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये सैंक्टिटी ऑफ अ जेंटलमैन्स गेम, इसको बर्बाद करने की पूरी साजिश है और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए। ये जो फैसला है ये बिल्कुल दुरुस्त है। नजीब, पाकिस्तान ने तो स्टैंड लिया है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में, सिचुएशन में आईसीसी के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? आप नहीं समझते कि उस वक्त ही आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए था? देखिए, ये पहले तो आप हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्रिकेट एक कमर्शियल स्पोर्ट हो गया और ये पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं। और हिंदुस्तान का तो आप देख लें कितना ही फूलिश किस्म का स्टैंड रहा है हमेशा से। ये कभी कहते हैं हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, अच्छा बायलैटरल नहीं खेलेंगे, आईसीसी का इवेंट खेल लेंगे, नहीं ये तो एशिया कप है, नहीं, ये सब कुछ पैसे के पीछे चल रहा होता है। क्योंकि पैसा आ रहा है तो पैट्रियोटिज्म भी गई, पैसा आ रहा है, स्पॉन्सरशिप के पैसे हैं, स्पॉन्सर्स का जो है वो प्रेशर है आपके ऊपर, तो उसके बाद आपने ये खेलने के लिए भी आप तैयार हो गए, फिर उसके बाद कह रहे हैं अब हम हाथ नहीं मिलाएंगे। दे आर एक्टिंग लाइक जोकर्स। जंग हारने के बाद इस तरह का रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये अपने इस सारे तमाशे में क्रिकेट को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आईसीसी पर ये कहा जाता है कि काफ़ी अरसे से भारत के ज़ेरे असर है आईसीसी, तो अब खुलकर सामने आ गया कि भारत को, भारतीय प्लेयर्स को आईसीसी सपोर्ट कर रहा है? नहीं, तो ये तो खुलकर तो बहुत पहले से ज़्यादा सामने आया हुआ है। ये सबके सामने ही है कि क्योंकि वो आपका कमाऊ पूत है, वो पैसा कमाता है, वो पैसा जनरेट करता है, इसके लिए सब आगे पीछे घूमते हैं, सब इंडिया की बात सुनते हैं, सब बीसीसीआई के अंडर रहते हैं। बीसीसीआई आईसीसी एक ही बात हो गई ना। और वहां पे भी आप देखिए क्या चल रहा है, क्योंकि जय शाह जो है वो अमित शाह के बेटे हैं, उनको इस उम्र में सारे उनको अब इस खत लिखने के बाद नजीब, क्या हम आईसीसी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक्शन लेगा भारत के खिलाफ? देखिए, लेगा नहीं लेगा ये आई कैन नॉट टेल यू, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हमें अब अपने स्टांस पे खड़ा रहना है, हमें स्ट्रांग रहना है। ये क्या तमाशा है कि वो हाथ नहीं मिला रहे तो हम क्यों ड्रेसिंग रूम के बाहर जाके खड़े हो गए? हमें भी स्ट्रांग रहना है इस चीज पे। अब ये बात जो है ये बहुत पानी सर से ऊपर चला गया है। ये मैं आपको सीरियसली बताऊं, इस तरह की हरकतें जो है ना वो नाज़ी जर्मनी में होती थी कि वो अपने एजेंडे की चीजें जो है स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते थे, ओलंपिक्स में वो इस तरह की हरकतें करते थे। ये क्या हो गया? इंडियन टीम का कप्तान आके जो उसका दिल चाह रहा है प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है, स्पोर्ट्स के सियासत को उसमें बीच में घुसा रहा है। ये कैसे हो सकता है? तोते की तरह रटाए हुए जुमले थे। बीजेपी की जो सियासत है वो वही है जो नाज़ी जर्मनी की थी, उसी पे चल रहे हैं, उस पैटर्न पे ये लोग। मसला यही है कि खेल से खिलवाड़ की जो भारत की आदत है ये बहुत पुरानी है। नजीब, आप साथ ही मौजूद रहिए। बासित अली साबिक क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बासित साहब, मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम कोई मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी को हमने खत भी लिखा है। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? एंड डोंट यू थिंक कि हमें कल भी मैच नहीं खेलना चाहिए था? बासित भाई से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपडेट करें अपने नाज़रीन को। नजीब हमारे साथ मौजूद है। नजीब, डोंट यू थिंक कि जब ये हुआ, जब ये हरकत कल हुई, हम कल ही ये मैच ना खेलते?
मुझे एक बात पे तो बहुत खुशी होती है कि आई बिलोंग टू अ कंट्री जो कि स्पोर्ट्स को तमाम चीजों से अलग रखती है। हमने हमेशा हर हद तक हर चीज बर्दाश्त करने की कोशिश की है कि हम खेल को सियासत से दूर रखें, हम हर चीज के लिए रेडी। हमारा ये नहीं है हम इससे कट्टी हो गए तो हम मैच नहीं खेलेंगे, ये बच्चों वाली हरकतें। इनका जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो सारी दुनिया के सामने है। एशिया कप इन्होंने पहले श्रीलंका की वजह से भी एक बार छोड़ा हुआ है, तो इनके लिए ये कोई तमाशा नया नहीं है, ये हर बार लेकिन करते हैं। कहीं ना कहीं नजीब, दुनिया को वाज़े तौर पर एक मैसेज तो कन्वे करना है ना कि जो बदमाशी भारत की चल रही है, बीसीसीआई के जेरे असर आईसीसी को किया हुआ है, भारत का जब दिल चाहता है कहते हैं हमने ये सीरीज नहीं खेलनी, ये नहीं खेलना, वो नहीं करना, अब हाथ नहीं मिलाना, अब एम्पायर के जरिए कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने जितना हद तक हम बर्दाश्त कर सकते थे किया, और मुझे उस बात की खुशी है। बट हम अब पानी, जैसे मैंने कहा, सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब आपको जो है ना, ये किसी किस्म की चीज बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, अब वो हाथ नहीं मिला रहे थे, हमारे यहाँ ये क्यों बात इतना इशू क्यों बनाया हुआ? इस बात को ना मिलाएं, अगर नहीं मिलाना चाहते ना मिलाएं, खेलना नहीं चाहते ना खेलें। ये हमारे यहाँ, मैं तो पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूँ, हमारे यहाँ एक बड़ी बात हो जाती है, अरे इंडिया हमारे साथ 3 सीरीज खेलने का। अरे नहीं खेलता ना खेले, वो एमओयू साइन करता है, उसके बाद मुकर जाता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल की बात करता है। हमारी क्रिकेट को हमें खुद बेहतर करने की जरूरत है। हम इंडिया के कोई मोहताज नहीं है। हमने जिस तरह जंग में दिखाया, हम खेल में भी दिखा देंगे। बिल्कुल इंडिया के मोहताज नहीं है, जंग में दिखाया, खेल में भी दिखाएंगे, और पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। बासित अली भी हमारे साथ मौजूद है। बासित साहब, मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला आईसीसी को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के स्टैंड को? देखें, कभी भी प्लेयर्स के लिए जब कोड ऑफ कंडक्ट बनता है ना, इसी तरह एम्पायर्स के लिए भी बनता है, इसी तरह मैच रेफरी के लिए भी बनता है। मैच रेफरी का काम होता है कि मैच को बहुत अच्छी तरह, बढ़िया तरह सुपरवाइज करे और कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। एंडी बाइकराफ्ट मतलब मेरे साथ खेला हुआ है, जिम्बाब्वे का है। आईपीएल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है उसके ऊपर, पहली चीज। और जो उसने कल ये चीज करवा दी है ना, उसके बाद तो उसको खुद रिजाइन कर देना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ द गेम एक लॉ है, एक क्लॉज है अपना कोड ऑफ कंडक्ट में, वो कहाँ पे चला गया। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी आपने बात करी कि बाइकाट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसीसी चेयरमैन की मोहसिन नकवी साहब है, सिंपल ऑन मतलब पेपर वर्क करें। पेपर वर्क में कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा हुआ है मैच रेफरी के, प्लेयर्स के और एम्पायर्स के, वो सामने दिखा दें आईसीसी को। उसके बाद अगर वो नहीं हटाते तो फिर आपके पास एक चांस होता है कि आप बोलते हैं कि भाई ये देखें, ये लिखा हुआ है ऑन इन राइटिंग। और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक टेस्ट खेलते हैं और जो एसोसिएट ममालिक हैं, सबके लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ये मैंने पढ़ा हुआ है, मेरी रिसर्च है। वो दिखा दें, आपकी जीत हो जाएगी। और एंडी बाइकराफ्ट ने जो किया कल, और जो जिस तरह की इंपायरिंग हमें नजर आई, बार बार उंगलियां नजर आ रही थी, प्लेयर्स कम दिखाई दिए जा रहे थे, इंपायर्स को उंगलियां ज्यादा दिखाई दी जा रही थी। तो बहुत सिंपल जवाब है, और ये बाइकाट नहीं करना चाहिए, ये बेकार चीजें, ये हीट ऑफ द मोमेंट की बात है। और बासित साहब, बात की जाए अगर आईसीसी की, तो जूतों से लेकर जुराबों तक और बल्ले से लेकर अगर कोई खिलाड़ी आउट होता है, हेलमेट तक, और जिस तरह के जेस्चर्स खिलाड़ी देते हैं, उन सब पर आईसीसी की नजर होती है। कल इतनी बड़ी हरकत सरजद हुई, आईसीसी की आंखें कहाँ थी, कहाँ था? आईसीसी को खुद देख लेना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि आईसीसी इस पे खुद स्टैंड लेता, बजाय इसके कि पाकिस्तान को खत लिखना पड़ा। देखेंगे, ये खत लिखना ये बेकार बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट का जो क्लॉज है वो लिखा सकते, पहली चीज। और आप आईसीसी बोले, आईसीसी है क्या? आईसीसी इंडियन बोर्ड है, इंडियन बोर्ड है। आईसीसी की अब कोई वैल्यू नहीं, दुनिया की क्रिकेट उन पर मोहताज है। क्योंकि फाइनेंशियली वो हब बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जितने भी आप मुल्क के नाम लो, सब तो ना बीसीसीआई की सुनते हैं। यानी फिर ये कह लें कि ये आईसीसी ना हुआ, बीआईसीसी हो गया। और क्या, ये अभी से थोड़ी, तो 5-6 सालों से उन्होंने अपनी में इतना पैसा लिया है। आईपीएल का नाम है ना, दुनिया का हर प्लेयर मोहताज है कि मैं आईपीएल खेलूं। तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को इस तरह स्ट्रेंथ कर लिया है, जिस तरह एक टाइम पे इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल बहुत मशहूर की बात है, स्पेनिश लीग हो गई। तो ये वो चीजें जो करनी चाहिए, और इस पे आपने
इस पे बात करनी चाहिए आपको। लेकिन बासित साहब, आप क्या समझते हैं? खत तो हमने लिखा है, तो फिर अब क्या किया जाए ऐसा कि आईसीसी अकाउंटेबल ठहराए भारत को, भारतीय प्लेयर्स को, और उनके खिलाफ एक्शन ले? ऐसा क्या किया जाए खत के अलावा? हमारा मैच ज़्यादा 2 दिन बाद है, आपके पास 24 घंटे भी बहुत है। वो क्लॉज दिखा देना सिंपल। आप मतलब पीसीबी को चाहिए वो क्लॉज जो है मीडिया में दे दो कि भाई ये क्लॉज है, इसकी मतलब इसको सामने रखते हुए क्या ID5 आप डिजर्व करता है कि वो मैच रेफरी बने। सिंपल है, दुनिया में जाएगी ये बात। ये बैकआउट वाली बात इसलिए मैं भी बोल रहा कि मतलब ये नहीं कि मैं टूर्नामेंट चाहता हूँ, टूर्नामेंट खराब ना हो, नहीं। आपने तो जैसे एक होता है जवाब देना, एक होता है मुंह से फौरन बोल देना। आपने इन राइटिंग जवाब देना है, आपने ये सारी बॉल है ना आईसीसी के कोर्ट में डाल दें। आईसीसी अगर नहीं करता तो आईसीसी बदनाम होगा। आपके पास तो बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि जो बाकी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनको इस पर बात करनी चाहिए? जो भारत का इन्फ्लुएंस है आईसीसी पर, उसको तोड़ा जाए, बाकी ममालिक भी मिलकर बात करें इस पर? वो कैसे करेंगे? वो तो पता नहीं आईसीसी। देखो ज़ारा, जो आईपीएल खेलता है ना उसका 15% फी प्लेयर बोर्ड को मिलता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो वो कहाँ से बोलेंगे? आपने ये जंग लड़नी है अदालत के थ्रू, तो आपकी जीत है। अगर आप बातों की जंग करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। आपका काम है क्लॉज दिखा दे, भाई ये क्लॉज है, सिंपल। और क्लॉज बनाए भी किसने? आईसीसी है ना। तो आप आईसीसी को उनकी जबान में जवाब देना। ठीक है। अच्छा बासित साहब, साथ ही रहिए, कामरान अकमल भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अब खत तो हमने लिख दिया, फैसला हमने कर लिया, मैच हम खेलेंगे नहीं, आईसीसी के कोर्ट में है अब बॉल, क्या लगता है क्या होगा? देखिए आईसीसी के कोर्ट में बॉल है। आप सिंपल सा हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि आईसीसी को ही चलाने वाला बीसीसीआई है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है। यहाँ आपको मैच रेफरी ने जो हरकत की है, जो कहा कि शेक हैंड नहीं करना, मुझे लगता है रिजाइन नहीं, इसको दोबारा कभी मैच रेफरी बनाया ना जाए। मैच रेफरी का काम होता है कि अच्छे तरीके से मैच सुपरवाइज करे। जैसे बासित भाई ने बताया, हमने अपने क्रिकेटिंग लाइफ में देखा, एक एक चीज देखी जाती है। छोटी सी गलती, टाइम 1 मिनट 2 मिनट लेट हो जाए तो मैच रेफरी फाइन कर देता है। इतनी बड़ी हरकत, छोटी हरकत इंडियन टीम ने की है, क्या उसका कोई नोटिस नहीं होगा? क्या मैच रेफरी ने कोई फाइन किया? मैच रेफरी कौन होता है कहने वाला कि शेक हैंड नहीं करेंगे, स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं रखेंगे? ये आईसीसी के काम है इनको रखना ऐसे स्पिरिट ऑफ द गेम। और उनका इस नुमाइंदा आके ये कह रहा है कि आपने शेक हैंड नहीं करना, इससे बड़ी जलालत मैं समझता हूँ कोई नहीं है, छोटी हरकत कोई नहीं है जो कल हमने देखी है। हम तसीब भाई कहते हैं कि लेट आए दुरुस्त आए, भाई लेट क्यों हो? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कप्तानों की हुई उस टाइम हम लोगों को क्यों नहीं अंदाजा हुआ कि ये करेंगे ऐसी हरकत? उसी टाइम आईसीसी को पकड़ लेते कि भाई ये हरकत हुई तो फिर देखिएगा, नहीं तो हम मैच नहीं खेलेंगे। टॉस के टाइम भी अगर शेक हैंड का उसी टाइम कप्तान को चाहिए था, ब्रीफ करना चाहिए था, ड्रेसिंग रूम में वापस आ जाता, मैं नहीं टॉस करता। जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, गेम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं रखेंगे, हम नहीं खेलेंगे। तो ये ऐसे करना था, तो इससे अच्छा तो ना आते खेलने, ठीक कह रहे हैं। अच्छा कामरान, अगर इस बात को सामने रखा जाए कि जो आईसीसी है वो भारत के जेरे असर है, मगर अब इस सारी सिचुएशन पर जो दीगर क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो अपना किरदार अदा कर सकती हैं या फिर नहीं? देखिए वो उनका मैटर नहीं, ये हमारा और इंडिया का मैटर है। वो स्पिरिट ऑफ द गेम को सामने रखते हुए बात कर सकती है, आईसीसी से जरूर करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत ना हो। लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए, ये अगर मैच खेलने हैं, सबसे पहले इंडियन टीम के कप्तान से माजरत करवाएं। मुझे याद है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, शेक हैंड नहीं हुआ था, विक्टोरी कप्तान था, उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत की थी। एक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, माजरत माफी करवानी चाहिए। उसके बाद ऐसी हरकत हुई तो दोबारा पाकिस्तान टीम को इंडिया के साथ कहीं पे भी नहीं खेलना चाहिए। हमें अपनी रिस्पेक्ट बड़ी अजीज है, ठीक है हमारी टीम अच्छी नहीं है, लेकिन हमें अजीज बड़ा पाकिस्तान है। वो ग्रीन शर्ट हमें बड़ी अजीज है जिसके लिए हम लोग खेलते हैं, हमारी टीम खेलते हैं। रिस्पेक्ट हम करते हैं, हम इंसानियत दिखाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। वो ऐसे ही हम लोगों से बदला ले सकते थे, हमारी फौज से, हमारी एयरफोर्स से
बदला नहीं ले सकते थे। हमने जहां पे उनके 6 राफेल गिराए हैं, मेरे ख्याल से 20 गिराते तो बस ये छोटी छोटी हरकतें ही भारत जो है वो कर सकता है और यही तवक्को भारत से जो है वो की जा सकती है। बहरहाल कामरान अकमल, तौसीफ अहमद, बासित अली और नजीबुल हुसैन, आप चारों हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। तो पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान, कल ये हुआ था, सलमान अली आगा को कहा था कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा, हैंडशेक नहीं होगा, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को हटाने के लिए आईसीसी को खत लिखा है। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी।